बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में सासंगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है सात्संग जी, क्योंकि परमात्मा ने हम सबों को यह पल सत्संग के रूप में दिया है। सात्संग जी छोटे छोटे बाल महात्मा संगत में आए हुए हैं। बहुत ही नज़ारा खूबसूरत है सात्संग जी। तो आओ सात्संग जी हम सभी मिलकर परमात्मा का गुणगान करें, इस परमात्मा का, परमपिता परमात्मा का सत्कार करें। तो सात्संग जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी से एक बहुत ही सुंदर शब्द आ रहे हैं। कहते हैं कि प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है, इस दुनिया में हरि को साधो प्रेमी जन ही पाता है, इस दुनिया में हरि को साधो प्रेमी जन ही पाता है। प्यार से बोलिए। वाकई में सात्संगत जी संत महापुरुष हम इंसानों को समझा रहे हैं कि जहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास है, जहाँ मिलवर्तन है, जहाँ एकत्व है, वहीं पर परमात्मा का वास है, वहीं पर प्रभु है, वहीं पर प्रभु निरंकार का वास है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ प्रभु नहीं, वहाँ अंधकार है। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ अंधकार है। जहाँ के लोग प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ नहीं जी रहे हैं तो मानो वो नरक में जी रहे हैं। और वही जहाँ प्रेम एकत्व, जिस तरह से हम एक सात्संगत जी साथ बैठे हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। छोटे छोटे बाल महात्मा एक दूसरे महात्मा के पास बैठे हुए हैं। सभी अलग अलग दूर से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन फिर भी एक गुलदस्ते की तरह बैठे हुए। ही तो प्यार है ना, और यही परमात्मा का वास है कि नहीं सात्संगत जी? तो आओ सात्संगत जी विचार करें। संत महापुरुष समझाते हैं कि इस दुनिया में हरि को वही प्राप्त कर सकता है, इस परमात्मा को वही जान सकता है जिन्होंने प्रेम को अपना लिया है। कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अरे भैया, जो 2.5 अक्षर ये प्रेम की बात है ना, इसको जो पढ़ लेता है वही पंडित होता है, वही पंडित होता है। जरूरी नहीं है मोटे मोटे किताब को पढ़ना, जरूरी नहीं है मोटे मोटे किताब को रटना। पढ़ने का मतलब होता है कि उस बात को अपने अंतर मन में, इस हृदय में बैठा तो लो। वो 2.5 अक्षर रूपी प्रेम शब्द को इस दिल में बैठा तो लो, फिर तो भक्ति सेल्फ होगा, क्योंकि जड़ वही प्रेम है। तो आप सात्संगत जी उस प्रेम एकत्व मिलवर्तन को हम अपनाकर इस भक्ति को करने की कोशिश करें। जब तक प्रेम नहीं तब तक भक्ति संभव नहीं है सात्संगत जी। तो आओ सात्संगत जी विचार कर। सात्संगत जी एक बार की बात है, एक महात्मा जी से एक इंसान पूछने लगा कि क्या होता है प्रभु के नाम लेने से। हमको नहीं लगता कि भगवान के नाम लेने से कोई फायदा होता है। हमें नहीं लगता है कि प्रभु के नाम लेने से कोई फायदा होता है। कुछ भी नहीं होता, प्रभु के नाम लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो महात्मा जी उन्हें समझाने लगे, आप ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए आपको कि भगवान के नाम लेने से प्रभाव नहीं होता। आप ना समझ है, आप ना समझ है। तो सात्संगत जी ये सुनकर वो व्यक्ति जो था, जो बोल रहा था कि प्रभु के नाम लेने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, वो बहुत बड़ा ही क्रोधित मिजाज के साथ महात्मा जी को फटकार लगाने लगे कि आप ये क्या बोल रहे हैं, हमारे पास ना समझिए। बहुत ही तेज आवाज में जो बोला सात्संगत जी, उसके हृदय पर प्रभाव पड़ गया और वो पूरी बात बोल भी नहीं पाया, बैठ गए। महात्मा जी सात्संगत जी फिर उन्हें समझाने लगे कि आपने जो तेज स्वर में बोला तो आपके हृदय पर इसका इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा ना, इसका प्रभाव पड़ा ना। तो आप कैसे, जब एक तेज स्वर बोलने से आपके हृदय पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो सत्य बोलने से कैसे नहीं जीवा पावन होगा। परमात्मा के भक्ति भजन करने से कैसे नहीं मन पवित्र होगा, उसका भी प्रभाव पड़ता है, भावना शुद्ध हो जाती है। सत्य बोलने से सत्य का प्रभाव इतना अच्छा होता है सात्संगत जी, हृदय अंतर्मन पावन हो जाता है।
तेज स्वर में बोले, हृदय में तुरंत प्रभाव हुआ। इसी प्रकार अच्छे पावन पवित्र शब्द बोलेंगे तो उसका भी प्रभाव सदा अच्छा और पवित्र होगा साथ संगत जी। उसका भी साथ संगत जी इस शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा और हम सात्विक पथ पर चलने की कोशिश करने लग जाएंगे, भावना शुद्ध हो जाएगी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें। आज लोग साथ संगत जी भक्ति करते हैं, बहुत सभी भक्ति करते हैं, सभी परमात्मा का नाम लेते हैं, सभी भगवान को भजते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं भजते लोग। सभी भक्ति करते हैं, लेकिन आज विचारना होगा साथ संगत जी कि आखिर भक्ति का प्रकार क्या है। आज अक्सर लोग कामना रहित, कामना पूर्ण भक्ति करते हैं, कामना पूर्ण भक्ति करते हैं। लोग भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमें ये चीज़ दे दो, भगवान मेरे बच्चे की तबीयत खराब है ठीक करवा दो, भगवान मेरे पास ज़मीन नहीं है वो दिला दो, भगवान मेरे पास धन नहीं है वो दिला दो, भगवान। मतलब तमाम भौतिकवादी चीज़ जो है हम परमात्मा से मांग रहे हैं, कामना कर रहे हैं ना। आज हम भगवान से मांग रहे हैं। सत्संग जी ये असल भक्ति नहीं है। संत महापुरुष समझाते हैं कि कामना पूर्ण भक्ति करना उचित नहीं है, असल भक्ति नहीं है, ये हमारी भक्ति नहीं है, ये दिखावट है, ये हमारी दिखावट है। और संत महापुरुष कहते हैं कि दिखावट करने वाला हमेशा मिलावट भी करता है भैया। जो दिखावट करता है ना वो मिलावट भी करता है। और संत महापुरुष यह भी समझाते हैं कि जो मिलावट करता है उसमें गिरावट भी होता है, उसका गिरना तय है, उसका गिरना तय है। तो इसलिए साध संगत जी हमें ये कामना से ऊपर उठकर भक्ति करनी है। भगवान से बस इतना मांगनी है कि हे प्रभु जितना आपने दिया है वही मेरे लिए बहुत है। और सबकी भला की ही कामना करनी है कि प्रभु सबका भला हो। जब सबकी भला की कामना, पूरा विश्व जगत कल्याण के लिए आप परमात्मा से अरदास करेंगे तो उसमें आपका भी अरदास होगा कि नहीं सत्संग? क्योंकि हम भी तो इसी धराधाम का है ना। तो सबका भला मांगेंगे तो उसमें मेरा भी भला होगा कि नहीं? तो अब सत्संग जब सबका भला मांगे परमात्मा से, आज इंसान के पास जब दुख आता है ना, जब परेशानी आती है तो परमात्मा को याद करते हैं। जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान क्या है नहीं है, कैसे है, कहाँ है, भगवान को भूल गए। और जब दुख आया तो हे भगवान मेरे पास ये दुख आ गया, हे भगवान मेरे पास ये परेशानी आ गया, फिर हम कहते हैं सत्संग जी। इसलिए संत कबीरदास जी महाराज जी ने चेतावनी दी है, उन्होंने समझाए हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। अरे भैया दुख में सुमिरन कर रहे हो ना, वो तो सब करता है। कभी सुख में सुमिरन करके देखो फिर दुख आएगा ही नहीं। जो सुख में सुमिरन करता है ना उसके पल्ले में दुख नाम का कोई चीज आता ही नहीं है। तो इसलिए साथ संगत जी हमें हर पल हर क्षण इस परमात्मा के एहसास में जीनी है, शुक्रगुजार करने की। हे प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, हे प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, जो कुछ भी दिया मेरे लिए बहुत है। कहता है संतोष धन से बड़ा धन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। संतोष धन है ना, संतोष है ना, मेरे पास इतना ही बहुत है। बच्चे आप लोग जब सुबह में चाय पीते हो, कभी कभार चाय पी लेते होंगे ना, तो बिस्किट देते होंगे, मम्मी जी बिस्किट देते हैं ना, तो दो दो ही मिल जाए वही बहुत है मेरे लिए। जरूरी नहीं है कि पूरे पैकेट ही हमको चाहिए। उस पैकेट के लिए हमको झगड़ा नहीं करनी है कि माँ हमको भी पैकेट चाहिए, हमको भी पैकेट चाहिए, हमको नहीं, मेरे पास दो आ गया तो वही मेरे लिए बहुत है। वो पैकेट फाड़ के दो दो बिस्किट ही बांट लिए तो वही मेरे लिए बहुत है। तो ऐसा संतोष रखनी है हमें। जरूरी नहीं हमको पैकेट के लिए जिद करनी है, मम्मी को परेशान करनी है क्या। तो आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर परमात्मा के श्री चरणों में अरदास ये विनती करें, यही सतगुरु आप तो जनन जरावन हारो, हम आप तो करण करावन हार हो, आप जी कृपा करना, हम तो नादान है, हम तो बच्चे हैं, आप तो क्षमा के सागर हो। सारे दुख तकलीफ परेशानी को हरते हुए, सारी कष्ट उलझन को हरते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, आप जैसी कृपा करना, यही अरदास आप जी के श्री चरणों में है। तो आओ साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के पैगंबर सदगुरु माता जी के साथ संगत जी चरणों में यही अरदास यही विनती करें कि सदगुरु आप जी कृपा करते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए।
एक बार मिल के बोलिए। धन्यवाद जी।